एक समय की बात है। संत ईशरदास अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव से होते हुए गुजर रहे थे। उनके आगमन से पूरे गांव में खुशी का माहौल था और सभी गांववासी उनकी आव भगत में जुट गए। संध्या के समय गांव के खुले प्रांगण में सत्संग हुआ। पूरे गांव ने बड़े चाव से संत की वाणी और ज्ञान का लाभ लिया। संत ईशरदास ने एक रात उसी गांव में बिताने का निश्चय किया। प्रेम से परोसे गए रात्रि भोजन के बाद सभी शिष्यों ने गांववासियों के निर्मल और निश्चल व्यवहार की सराहना की। अगले दिन सवेरे संत ईशरदास और उनके शिष्यों ने विदा ली। पूरा गांव कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ हाथ जोड़े खड़ा था। तब संत ईशरदास ने उन सब को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उजड़ जाओ, बिखर जाओ, तितर बितर हो जाओ। इतना कहकर वो चलते बने। सभी शिष्य बहुत हैरान हुए, परंतु गुरु के आशीर्वाद पर संदेह कैसे व्यक्त करें, इसलिए बिना कुछ बोले संत के पीछे पीछे हो लिए। चलते चलते अब दोपहर हो गई थी और कुछ ही दूर पर एक अन्य गांव था। संत ईशरदास और उनके शिष्य जब उस गांव में पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। खैर, कुछ दूर चलने पर एक कुएं के समीप पहुंचकर संत ने कुछ देर विश्राम करने की इच्छा जाहिर की। थकान के मारे सभी को जोरों की प्यास लग रही थी, सो कुएं से पानी निकालकर पीने का उपाय सोचने लगे। इतने में कुछ महिलाएं कुएं से पानी लेने आईं। शिष्यों ने आग्रह करते हुए कहा कि कृपया हमें भी थोड़ा पानी पिला दीजिए। इस पर महिलाओं ने बड़े बोझिल मन से सभी को ऐसे पानी पिलाया जैसे एहसान कर रही हों। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब संत और उनके शिष्यों ने फिर से यात्रा आरंभ की तो देखा कि उस गांव के बच्चे मैदान में खेल रहे थे। संत और उनके शिष्यों को गुजरते देख बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। पास खड़े कुछ लोग बच्चों की इन हरकतों को देख उन्हें रोकने की बजाय हंस रहे थे। यह देखकर शिष्यों ने संत से कहा, कितने निर्लज और निर्दयी लोग हैं इस गांव के। खैर, वे थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा पंचायत की सभा चल रही थी। सरपंच और कुछ लोगों ने इस सिद्ध संत को पहचान लिया। सरपंच ने संत को दूर से ही राम राम किया और सभा के सदस्यों ने भी दूर से ही हाथ उठाकर अपना अभिवादन प्रकट किया। संत और शिष्यों ने हाथ जोड़कर सभी को विधिवत प्रणाम किया और फिर प्रस्थान करने ही लगे कि सरपंच की आवाज आई, गुरुजी, यहां से गुजर रहे हो तो गांव की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करते हुए जाओ। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो, खुशहाल रहो, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं स्वयं चलकर इस गांव में आ जाएं। ऐसा कहकर संत ने अपनी राह पकड़ी और शिष्य एक बार फिर अचंभित मुद्रा में उनके पीछे पीछे हो लिए। परंतु इस बार शिष्यों से रहा नहीं गया। जिज्ञासावश शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, पिछले गांव के लोग कितने मृदभाषी, विनम्र और उत्तम थे। उनको आपने उजड़ जाने और बिखर जाने का आशीर्वाद दिया, और इस गांव के लोग कितने हठी, निष्ठुर और निर्लज हैं। इन्हें आप खुशहाल रहने का आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसा क्यों गुरुजी? इस पर संत ईशरदास ने कहा कि पहले गांव के लोग बहुत ही दयालु, विनम्र और अनुशासन प्रिय लोग थे, इसलिए उनका बिखर जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो जहां रहेंगे सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार करेंगे, और इस गांव के लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, इसलिए इनका यहीं बसे रहना ही उचित है। साथियों, कई बार जीवन के मुश्किल दौर में जब हम स्वयं को अस्त व्यस्त पाते हैं तो वो शायद इसलिए कि ईश्वर हमारे चरित्र की खुशबू को, हमारे व्यक्तित्व की महक को अलग अलग दिशाओं में बिखराना चाहता है। इसलिए मायूस ना हो और जीवन की किसी भी समस्या को सहर्ष स्वीकार कर उसका सामना करें।
क्योंकि हो सकता है कि बिखरने में ही निखरने का अवसर छुपा हो। धन्यवाद।